देख रहे हैं इसका नाम है गजबपुर। इस गांव के लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ है। हाँ, यही वो पेड़ है जिस पर एक हरा भूत रहता है। हाँ, ज्यादा करीब मत जाइए, अभी तो वो सो रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाएगा वो अपनी शिकार के लिए निकल पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। गजबपुर के लोग इस भूत से डरते हैं। क्यों? उसके लिए तो आपको एक रात इस गांव में रुकना पड़ेगा। अरे, ये कौन चला रहा है? लगता है कोई मुसाफिर है। भाई जरा सुनो तो, क्या एक रात भर के लिए मुझे कहीं पे आसरा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आप उस बाजू वाले घर में रुक सकते हो, वो भी मेरा ही मकान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो? जल्दी से घर में आ जाओ, सूरज ढल चुका है। हाँ, आता हूँ। ये क्या लिखा है? ओ भूत कल आना, इसका क्या मतलब हुआ? शाम हो गई है, सब लोग अपने अपने घर वापस जाओ। दरवाजे बंद कर लो। लगता है इस गांव के लोग थोड़े पागल हैं। हाँ? ये क्या बकवास है? लगता है रात हो गई। चलो गांव की सैर कराता हूँ। हाँ? ओ भूत कल आना? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ? वाह, ये तो मोटा और लजीज लग रहा है। इसे खा के तो बड़ा मजा आएगा। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है। अरे इतनी रात गए कौन आया है? अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ा दम तो लो। बचाओ, बचाओ! नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो! आज तो बड़ी दावत होगी। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव की पंचायत भरी है। क्या इस भूत से बचने का उपाय है किसी के पास? मुखिया जी, अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं इस भूत को हरा सकता हूँ। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे ये लड़का तो जंगल की तरफ जा रहा है, पर क्यों? क्या आप जानते हैं? चलो हम भी उसके साथ चलते हैं। अब मैं इसे बदल देता हूँ। ये लड़का पागल तो नहीं हुआ है? ऐसे तो वो भूत इसके घर में आकर इसे उठा ले जाएगा। अब तो रात भी हो गई है। चलो अपनी शिकार ढूंढता हूँ। अरे, इस दरवाजे पे तो लिखा है भूत आज आना। लगता है ये मुझसे मिलने के लिए बेताब है। हाँ? अरे भूत दादा, आप आ गए? मैं तो आप ही की राह देख रहा था। आइए, अंदर आइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे घर के अंदर बुलाया हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? और आपसे? आप तो बड़े ही दयालु हो। हैं? पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो आपके नसीब पे रो रहा हूँ। मेरे नसीब पर? जरा ठीक से बताओ तो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया है
वो उस जंगल की गुफा में रहता है। आज जब मैं लकड़ियाँ लाने जंगल गया था तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि आज से हमारे गांव पर उसका अधिकार है। उसे जो भी चुनौती देगा वो उसे मार डालेगा। एक राक्षस? क्या वो मुझसे भी डरावना है? हाँ, बहुत बड़ा और डरावना। वो आपको एक चींटी की तरह मसल देगा। इससे पहले वो आपको देखे आप यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? भला मैं उस राक्षस से क्यों डरूं? मैं अभी जाकर उस राक्षस को चुनौती देता हूँ। जी भूत दादा, वो आज शिकार करने दूसरे गांव गया है। आप कल रात को उस गुफा में जाइए। ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखता हूँ कि वो राक्षस कितना बड़ा और डरावना है। कहीं सच में इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो बाहर से ही पूछ लेता हूँ। अरे क्या अंदर कोई है? कौन है ये गुस्ताख जो मेरे एकांत को भंग करना चाहता है? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? जी मैं एक भूत हूँ। भूत? मैं किसी भूत से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी हंसने की आवाज नहीं सुनी? देखा मेरी हंसी कितनी डरावनी है। क्या तुम्हारी हंसी मुझसे भी डरावनी है? तुम मेरी हंसी सुनना चाहते हो? ये देखो। बाप रे, इसकी हंसी तो बहुत ही डरावनी है। क्या अब तुम मेरे कान देखना चाहोगे? कान? क्या वो बहुत बड़े हैं? तुम ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्या तुम मुझे अपने दांत दिखा सकते हो? ठीक है, देख लो। इतना बड़ा दांत? क्यों, डर गए? मैं क्यों डरूं? मैं एक भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। तो फिर आ जाओ अंदर। मैं तुम्हारी चटनी बना के कल सुबह नाश्ते में खाऊंगा। अरे ये धुआं कैसा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुस्से से मेरी आंखों से धूर निकल रहा है मूर्ख। अब मैं अपने मुंह में से आग निकालकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये क्या? मैं चल जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ। ये तो बड़ा ही खतरनाक राक्षस है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना मेरी खैर नहीं। ओ भूत, अब कभी वापस मत आना। नहीं, मैं तो कभी वापस नहीं आऊंगा। भोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा। बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर बाद भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है। एक जादुई हंडी। क्या जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे
लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। क्या तुम भी भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों जैसी बात मत कर। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हंडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में वो बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और उसमें नीम की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। हे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या भोलू, तुम भी बाहर से कुछ भी उठाकर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना, आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हंडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है जादुई। वो अमीर हो गए और हंसी खुशी रहने लग गए। चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो लकड़ी लेकर कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता। चंदू बहुत गरीब था, इसी कारण उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता कि मेरे पास कागज और पेंसिल होती तो मैं रोजाना अच्छे अच्छे चित्र बनाता। अरे वाह, अब मैं इससे एक पेंसिल खरीद लूंगा। चंदू खुशी से झूमता हुआ बाजार की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी भूख से बिलखता हुआ नजर आता है। कुछ खाने को दे दो भाई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो भाई। उसे देख चंदू को उस पर बड़ी दया आती है। दुकान पहुंचने पर वो पेंसिल की तरफ देखता जरूर है, मगर उसके बजाय वो कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल खरीदकर वापस उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ये लो बाबा। तुम काफी थक गए हो, लो पानी पियो और कुछ खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी चंदू के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे उपहार में एक पेंसिल भेंट देता है। शुक्रिया बाबा, मुझे इस पेंसिल की जरूरत थी। मुझे चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है चंदू, लेकिन ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तुम मेरा चित्र बना लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। चंदू पेंसिल की परीक्षा लेने की सोचता है। वो कागज पर एक तालाब का चित्र बनाता है और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता है। शुक्रिया बाबा, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। चंदू घर जाकर उस जादुई पेंसिल से अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र निकालकर उसे हकीकत में बदल देता है। वो अपने माँ बाप के लिए भी नए कपड़े, गहने और बड़ा सा घर बनाता है। इस तरह चंदू उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। वो उस जादुई पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। हाँ, ये लो चाचा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चंदू इसी तरह हमेशा लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने चंदू को महल में ले आने का आदेश दिया।
मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेंसिल है। चलो अब जल्दी से उस पेंसिल को मेरे हवाले कर दो। महाराज, आप तो सर्वसंपन्न हो, आपको इस पेंसिल की क्या आवश्यकता है? मैं इस पेंसिल के सहारे गरीबों की मदद करता हूँ। राजा को चंदू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। राजा चंदू के हाथ से वो पेंसिल छीन लेता है और खुद एक पेड़ का चित्र बनाता है, लेकिन वो पेड़ प्रकट नहीं होता। सुनो लड़के, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के पंछी का चित्र बनाओ। राजा पेंसिल चंदू को देता है और उसे सोने के पंछी का चित्र बनाने कहता है। तभी चंदू को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है। प्रणाम महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति होकर भी आपने लालच में आकर चंदू से उसकी पेंसिल छीन ली। लेकिन आप एक बात को भूल गए कि चंदू एक कलाकार है और एक कलाकार ही अपने चित्र में जीवन ला सकता है, आप नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा चंदू को उसकी पेंसिल वापस देकर उसका सम्मान करता है। हाँ।